हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का वास्तविक संख्या के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं, वो मैं आप सभी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में कौन परमेय संख्या है। तो निम्न में परमेय संख्या दोस्तों ये होगा 2√2 और बट्टा √2, क्योंकि यहाँ पे √2 से √2 का जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 को बटा में हम 1 लगा सकते हैं और जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही परमेय संख्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में परमेय संख्या ये होगा 75 और बटा का 48। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका गुणनखंड करना है आपको। तो यहाँ पे 75 का गुणनखंड होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 गुना 5 गुना 5 ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 48 का देखिए 2 गुना 2, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों करके आप 48 का गुणनखंड 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12 होगा, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से 2 तिया। तो इसे आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 4 गो 2 है। तो दोस्तों इसे आपको लिखना है 4 गो 2, फिर 3 है, तो ऐसे। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे बनाना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 गुना 5 है, तो 1 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 5 है, और यहाँ पे √3 बचेगा। फिर यहाँ से देखिए 2 और 2, यानी कि 2 2 बाहर निकलेगा ऐसे, और √3 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे नीचे में बचा 5/4, और इसे हम p/q के फॉर्म में आ गया है। देखिए दोस्तों, p/q के फॉर्म में, तो इसे हम परमेय संख्या बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ। तो 2 क्रमिक सम संख्या, दोस्तों सम संख्या क्या होता है, तो 2 4 6 और 8 ऐसे करके डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे 2 क्रमिक संख्या का एचसीएफ बोला गया है, यानी कि क्रम के अनुसार जो बढ़ता है। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 2 के बाद 4 आएगा, ये भी आप ले सकते हो, या 6 के बाद यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो। तो मैं 2 और 4 का एचसीएफ निकालता हूँ। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, छोटी वाली संख्या से आपको बड़ी वाली संख्या में भाग देना है, 2 दूनी 4, यानी कि जो संख्या से कटता है ये वाला, वही इसका एचसीएफ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2, एचसीएफ 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये भी बन गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कब होता है दोस्तों, जब p/q के रूप में लिख सकता है, कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में दिया है 2√2 और बट्टा में 3√2। तो यहाँ से देखिए √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 ये, और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये परमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोस हो, यानी कि एचसीएफ होगा। तो अभाज्य संख्या किसे होता है दोस्तों, जो खुद से कटे। यहाँ पर देखिए 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 ऐसे करके 7, फिर 11 ऐसे करके डॉट डॉट चलेगा दोस्तों, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो बताना है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो, यानी कि एचसीएफ बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5, यानी कि 2 3 5। देखिए दोस्तों, ये तीनों मतलब 1 से कटेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इसका एचसीएफ 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट है। फिर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परमेय संख्या हो सकती हैं। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परमेय संख्या हो सकते हैं, अनंत। इसका ऑप्शन नंबर
अनंत डी यानी कि सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। कोई 2012, कोई 2013 ऐसे करके पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1/√2 एक संख्या है, तो 1/√2 एक अपरमेय संख्या है दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखना है अपरमेय। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये p/q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर में अभाज्य संख्या है। जब भी ऐसे अभाज्य संख्या रहेगा तो इसको हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। पाई एक संख्या है, तो पाई देखिए दोस्तों, ये भी एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 ऐसा करके डॉट डॉट चलता है, इसीलिए अपरमेय संख्या है। फिर यहाँ पे देखिए √3/√12 एक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, √3/√12, 12 का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि ऐसे हो जाएगा दोस्तों √3 और बट्टा में यहाँ से 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और 2 के बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, इसीलिए ये परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या। फिर यहाँ पे 1/√3 संख्या है, तो ये अपरमेय संख्या आपको याद रखना है, अपरमेय संख्या। फिर यहाँ पे 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बट्टा वाला का आपको गुणनखंड करना है, तो 15 का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि 3 और 5 जब भी आ जाता है इस प्रकार से दोस्तों, हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आएगा तो वो शांत होगा, और शांत, इसका दशमलव प्रशांत और शांत होगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 3 + √3 × 3 - √3। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला लगाना है दोस्तों, a - b + b इंटू में a - b। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला होता है a² माइनस का b²। तो यहाँ पर आपको a इसको मान लेना है और इसको b a b। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर और माइनस, और b का वैल्यू √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे होगा 9 और माइनस का 3, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 यहाँ पर आएगा, और 6 परमेय संख्या होगा, यहाँ पे परमेय संख्या। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन बन गया है दोस्तों।